हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। थंबनेल आपने देख लिया होगा, लेकिन टॉपिक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। टॉपिक है इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर डबल ए न्यू रिक्रूटमेंट 2022। इसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है और मैं सोच रहा था कि अभी थोड़े दिन तक नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब करके रखा है और दिन रात हर वीडियो पे सेम कमेंट करते हो कि उसके बारे में बताओ भैया, तो इस वीडियो में बात करना ज़रूरी है। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक रिक्रूटमेंट निकाली नहीं गई है और इससे पहले यानी अभी से 2 महीने पहले लगभग मार्च में एक नोटिफिकेशन आती है जो सभी वेबसाइट्स पे आती हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्जाम्स और बाकी सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, जैसे कि फेक बता देती है बाद में इंडियन नेवी, और उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई है। वो डबल एसएसआर की रिक्रूटमेंट थी अगस्त 2022 बैच के लिए। अभी मई है, मई तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या होने वाला है आने वाले टाइम में और किस तरीके से चीज़ें होंगी उसके ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा सही फील करें वो भी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भविष्य में इंडियन नेवी की तरफ देख रहे हो, तैयारी करना चाहते हो और बाकी सब चीज़ें अपडेट पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर जुड़ जाओ, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, तो वहां भी ज्वाइन जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर डबल ए के लिए जो रिक्रूटमेंट आने वाली थी, वो एक तो एएमआर के लिए अक्टूबर 2022 बैच और डबल एसएसआर के लिए अगस्त 2022 बैच। इस बार जो वैकेंसी निकाली गई उसमें जो कि नोटिफिकेशन वायरल हुई थी, उसमें ये बताया गया था, वहां सीधा हटा दिया गया, लेकिन ऑफलाइन ही रखा गया फॉर्म को, और सिर्फ ये लिखा गया कि अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट, वैसे एग्रीगेट में होना चाहिए था पूरा पासिंग मार्क्स में, लेकिन अब 3 सब्जेक्ट में ही आपके परसेंटेज इस प्रकार से होने चाहिए या आपके परसेंटेज होने चाहिए, ये इस तरीके से चीजें रखी गई थी और हायर परसेंटेज पे ही बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ कोर्ट में आवेदन डाले गए थे, उस वजह से भी इंडियन नेवी ने शायद उसे फेक बोल दिया और उसके बाद से कोई भी इनकी प्लानिंग नहीं दिख रही है अभी तक। एज ऑफ नाउ कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है, देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूं। तो क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, भैया क्या बैच कैंसिल होगी, क्या ऐसी चीजें होंगी, क्या फिर से नई चीजें स्टार्ट करी जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी न्यू प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ना, और अगर वो अपनी आर्म्ड फोर्सेज में स्टार्ट करनी हो तो काफी टाइम लगता है और काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। ऐसे ही चेंज नहीं हो जाता एक रात में कि हाँ अभी चेंज कर दिया फिर से चेंज कर दिया, इस प्रकार से नहीं होता है। तो अगर बैच कैंसिल करनी होगी ना, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उस चीज को कैसे क्लियर करना है, मतलब अगर 2500 3000 लोगों को नहीं बुला रहे हैं एक बार एक रिक्रूटमेंट में, तो उस चीज को कैसे क्लियर करना है, उस चीज को फिर से कैसे मैनेज करना है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही नहीं कि बैच कैंसिल कर देंगे और उसके बाद से न्यू वैकेंसी निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन अभी मई है, जून जुलाई और अगस्त 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, क्या अब क्या करेंगे। और वैसे भी कोर्ट को भी जवाब देना होगा अगर फिर से ऑफलाइन निकालते हैं। आपको बता दूं कि अब ऑफलाइन फॉर्म आने के चांसेस जो हैं वो 10% हैं, ओनली 10% से भी कम, बिकॉज एक बार आप निकाल चुके हो, उस टाइम पे फेक बोल चुके हो, अभी दोबारा से जब पूछा जाएगा कोर्ट के द्वारा तो आप क्या जवाब देंगे। इंडियन नेवी बिल्कुल भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है और उनकी पूरी प्लानिंग थी कि इस बार भी ऑफलाइन ही कराई जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें हो गई, ये प्रॉब्लम्स हो गई और अभी उन्हें ये चीज रिक्रिएट करनी पड़ेगी पूरी कि किस तरीके से प्रोसेस होगी। साथ ही साथ आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि टीओडी एंड ऑल, तो टीओडी अभी इंडियन नेवी के लिए ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करने की व्यवस्था है नहीं, या फिर ऐसा बोला जाए कि अभी कोई ऐसी चीज है नहीं, अभी इंडियन आर्मी पे ही उसका पूरा फोकस है। खैर उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। अब क्या हो सकती है चीजें आने वाले टाइम में, आपको बता दूं कि अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए, लेकिन उसके लिए क्या कैंसिल करना पड़ेगा बैच को, अगस्त बैच को। आपको बता दूं कुछ भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, अगर इंडियन नेवी चाहे तो वो 1 महीने के अंदर भी चीजें कंप्लीट करा सकती हैं। कैसे, वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, कुछ दिनों में आप अप्लाई करोगे, उसके बाद स्क्रूटनी होगी फॉर्म की, 1 महीने के बाद एडमिट कार्ड दे करके और 2-4 दिनों में ही तो एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं। तो इस तरीके से भी चीजें कंप्लीट कराई जा सकती हैं और थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे अगस्त वाली बैच सितंबर में भी ज्वाइन करे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो पास्ट में, तो वैसा किया जा सकता है। इंडियन नेवी की तरफ से वैसी कोई चीज है नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी ये मन में बैठा कर बैठे हो कि कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, क्या कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि कब वैकेंसी आएगी? बिल्कुल भी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट ये मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये
बिल्कुल ही अंदर की बात होती है। और ये जो लोग डिजाइन करते हैं, जो नोटिफिकेशन के लिए सारी चीजें करते हैं, उन लोगों को ही पता होती है, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। लास्ट टाइम पे टाइप सभी चीजें बनाई जाती हैं, क्रिएट करी जाती है और तुरंत रिलीज कर दी जाती हैं। तो इस वजह से कुछ भी चीजें ऐसी ऑफिशियल अभी हुई नहीं है। एक और चीज, वो क्या फेक नोटिफिकेशन, वो बिल्कुल भी फेक नोटिफिकेशन नहीं थी, वो जेन्युइन नोटिफिकेशन थी, लेकिन इंडियन नेवी को वो फेक बोलनी पड़ी बिकॉज इनका जो पिछला वाला प्रोसेस था कि पहले नोटिफिकेशन दे देते थे और बाद में अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट कर देते थे, वो काम नहीं आया। इस बार इनको प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से ये करना पड़ा। अदरवाइज अभी तक तो एग्जाम भी शायद होने लग पड़ते या फिर एडमिट कार्ड आ जाता। तो ये चीजें हैं। अब अगर बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो मैंने बता दिया ऑनलाइन के ही पूरे चांसेस हैं। अब ऑफलाइन के चांसेस बिल्कुल ही नील हैं, नील बटा सन्नाटा। ये बहुत ही कम है, क्योंकि अभी किस तरीके से ऑफलाइन, क्योंकि आप एक बार ऑफलाइन कराने के लिए सारी चीजें कर चुके हो, नोटिफिकेशन रिलीज कर चुके हो, वापस भी ले चुके हो, तो क्या फिर से वही चीज करोगे? इंडियन नेवी इतनी भी बेवकूफ नहीं है, या फिर जो लोग उनमें हैं जो वो चीजें हैंडल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कब तक सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। आपको बता दूं, मई और जून, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मई जून में ही, दोनों महीने में ही कुछ ना कुछ चीजें हो जाएंगी और आपको नोटिस भी मिल जाएगी, आपको अपडेट भी मिल जाएगी। अब कुछ चीजें ऐसी भी होनी है जो चेंजेस हो रहे हैं और कुछ बड़े लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं जो कि सुनने में मिल रही हैं चीजें, वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है और शायद अभी आपको जल्दी ही इसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अभी तैयारी पे फोकस करना है, खासकर जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है। आप अपने एज को देख लो, आप चेक कर लो कि आप एलिजिबल हो, आपके पास कितने चांसेस हैं, और उसके बाद क्या करो, आप तैयारी पे लग जाओ। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, आने वाले टाइम में आपको मौका मिलना तय है। एक चीज और, जो लोग डिमोटिवेटेड हैं, जिनकी एज निकल गई, उन लोगों का एग्जाम्पल देकर एक बात बताता हूं। एक टाइम था जब मैं YouTube पे ही था और बाकी उस टाइम पे मैं सिर्फ YouTube पे वीडियोस बना करके और आपकी जो क्वेश्चंस कराता था, और वो था जब ऑनलाइन स्टार्ट करा था इंडियन नेवी ने। एक तो अपना अप्रैल बैच के लिए हुआ था, यानी 2019 और 2020 की बात है। उस टाइम पे कुछ लोगों को मैं बोलता था कि भाई आप क्लासेस ज्वाइन करो, आप जरूर तैयारी पे फोकस करो एंड ऑल। तो वो लोग बोलते थे कि भैया क्या हो गया, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार तो चांस है ना, तीसरी बार तो चांस है ना, कर लेंगे हम, एक ना एक बार में तो सिलेक्ट हो जाएंगे। और वहीं गलती उनकी ऐसी हुई कि उनको चांस ही नहीं मिला, एक बार के बाद चांस ही नहीं मिला, 2 बार के बाद चांस ही नहीं मिला। और वो लोग आज मुझे बोलते हैं कि भैया आप जब भी बात करो, आप जब भी बोलो उन लोगों को, या फिर सर आप जब भी बोलो उन लोगों को, जो लोग अभी न्यू हैं, उनको बोलो कि वो तैयारी पे फोकस करें। क्योंकि अगर वैकेंसी आती है और 1 महीने में एग्जाम हो जाता है, तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो? अपने आप से ये सवाल पूछना, और आपको क्या जवाब मिलता है ये आप जरूर उस पे एनालिसिस करना कि आपको अब क्या करना चाहिए उस जवाब के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर उस चीज को करना, ये मैं बोल रहा हूं। बाकी चीजें, अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है? आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। पहली चीज तो आप इंस्टा पे भी मुझसे बोल सकते हो या बात कर सकते हो, या फिर अगर इंस्टा नहीं यूज करते हो तो आप टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। इनफैक्ट मेरी